कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कि दूर से देखने पर ज्यादा अपीलिंग नहीं लगती हैं, पर अगर आप एक बार उस कहानी के अपीलिंग ना होने के फैक्ट को इग्नोर करते हुए उस कहानी को अगर एक बार देखते हैं तो कई बार वो बचकाने से दिखने वाली चीज भी आपको बहुत सारे डिवाइन इमोशंस को फील करवाने के साथ साथ आपको कुछ छोटी छोटी सही परंतु बहुत ज्यादा ही आवश्यक चीजें सिखा सकती है, जो कि कई बार एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा ही आवश्यक होती है। मैंने पप्स यूनाइटेड नाम की इस मूवी को एक रात यूं ही देख लिया था। अगर सच कहूं तो ऐसे विजुअल्स वाली मूवीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। वाइब्रेंट लाइटिंग, ग्रीनरी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। पर हाँ, ये बात भी सच है कि ये मूवीज अक्सर मेरे लिए वन टाइम वॉच होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट द केस विद दिस मूवी। अब तक मैं इस मूवी को टोटल 3 बार रीवॉच कर चुका हूँ और हर बार रीवॉच करते हुए मैंने अपने आप सिर्फ एक सवाल पूछा है कि हर 2-3 महीने बाद मैं इस मूवी को दोबारा क्यों देखता हूँ। शायद उसका जवाब मुझे आज मिला है। रेहान एक मिडिल स्कूल बॉय है एंड अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी। हालांकि उसकी फुटबॉल टीम के कोच उसके पिताजी ही हैं, परंतु इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि रेहान अपनी टीम का कैप्टन नेपोटिज्म की वजह से है। नहीं, वो सच में फुटबॉल बहुत ही अच्छी खेलता है एंड उसके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जो कि एक व्यक्ति को एक कैप्टन बनने के लिए चाहिए होती हैं। परंतु एक दिन रेहान के ऊपर चीटिंग के इल्जाम लगते हैं। नहीं, खेल में नहीं, परंतु मैथ्स के पेपर में, जो कि उसने की भी नहीं थी। पर इसके बावजूद भी कि रेहान ने वो गलती की ही नहीं है, उसे उस गलती की सजा मिलती है और उसकी सजा ये थी कि वो अब उस फुटबॉल टीम का कैप्टन नहीं है और ना ही वो उस फुटबॉल टीम में अब खेल सकता है, क्योंकि जिस लड़के ने रेहान के ऊपर इल्जाम लगाया था चीटिंग का, वो एक अमीर माँ की बिगड़ी हुई औलाद था एंड उसकी माँ उस फुटबॉल टीम की स्पॉन्सर भी थी। और कुछ दिनों में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला था और उसकी मॉम चाहती थी कि उस टीम में उसका बेटा कैप्टन रहे, ना कि रेहान। तो जो प्रिंसिपल मैडम थी वो मजबूरीवश उसके बेटे को नया कैप्टन बना देती है एंड रेहान को टीम से निकाल देती हैं। रेहान के साथ जो ये नाइंसाफी हुई है, मैं पूरी तरह से उम्मीद कर सकता हूँ कि हम में से कई लोगों के साथ ये नाइंसाफी उनके बचपन में हुई है एंड इवेंचुअली कुछ लोगों के साथ तो अभी भी हो रही होगी। कभी किसी पड़ोस वाली आंटी के लड़के ने तुम्हें पीट दिया और जिस लड़के ने तुम्हें पीटा है वही अपनी मम्मी के पास जाके बोल देता है कि मम्मी इसने मुझे बहुत मारा है, और फिर उस लड़के की मम्मी तुम्हारी मम्मी के पास जाकर बोल देती है कि तुम्हारा लड़का कितना ज्यादा बेकार है, बर्बाद है, आवारा है, और कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम पेले जाते हो। कभी क्लास में तुम्हें किसी ने धक्का मारा, तुमने सोचा कि तुम टीचर को जाके बता दोगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तुम टीचर के पास जाने की सोच ही रहे थे कि तभी जिस लड़के ने तुम्हें धक्का दिया है वो खुद चले जाता है टीचर के पास और वो सारा का सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा देता है और इस तरह से तुम फिर पेले जाते हो। अब खैर, मैं तुम्हारे बारे में तो कंफर्म होकर नहीं कह सकता हूँ, बट ऐसा सब मेरे साथ तो बहुत सारा हुआ है। अब इस कहानी में पैरेलली 2 चोरों की कहानी भी दिखाई गई है, जिनमें से एक चोर थोड़ा सा नासमझ है। एक्चुअली सिर्फ नासमझ ही नहीं, वो थोड़ा सा चूत। वो दोनों मिलके एक वीडियो गेम चुरा लेते हैं जो कि अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है और उसको एक पेन ड्राइव में भर लेते हैं। अब वहाँ पर सही वक्त पर पुलिस आती है तो पुलिस के डर से वो उस पेन ड्राइव को एक ट्रॉफी के अंदर छुपा देते हैं। अब वो ट्रॉफी उसी टूर्नामेंट की थी जिसमें रेहान अपनी टीम के साथ खेलना चाह रहा था और उस टीम को लीड करना चाह रहा था। अब रेहान तो मैच खेलने जा नहीं सकता था क्योंकि उसको टीम से निकाल दिया गया है, तो उसके पिताजी उस टीम को लेकर अकेले ही निकल जाते हैं। अब रेहान बेचारा उदास हो जाता है और वो घर से भागने की कोशिश करता है। तभी रेहान के दादाजी उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि कई बार हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि शायद किसी दूसरे व्यक्ति को समझ ना आए, और वो दूसरे व्यक्ति आपके खुद के परिवार वाले भी हो सकते हैं, पर हमारे सपनों के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा ही आवश्यक होती हैं, तो हमें वो कदम उठाने पड़ते हैं। और वो रेहान को मोटिवेट करते हैं कि वो इतनी जल्दी हार ना माने, वो जहाँ पर वो टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पर जाए और अपनी टीम की मदद करे। मैंने शायद तुम्हें अपनी कहानी कभी बताई नहीं कि मैं यहाँ अमेरिका में कैसे आया। जहाँ तक मैं जानता हूँ जहाज से। हाँ, लेकिन जहाज पे मैं चढ़ा कैसे, ये असली कहानी है। मैं हमेशा से एक एम्बिशियस लड़का था, मुझे जिंदगी में सब कुछ करना था, और जब मैंने ये सुना कि अमेरिका एक बहुत ही खूबसूरत और कामयाब देश है, तब मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ जाकर अपने सपनों को साकार करूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। और जानते हो मैंने क्या किया? नहीं जानता। मैं चुपके से जाकर जहाज पे चढ़ा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं निचली मंजिल पर जाकर छुप गया सारे लगेज के बीच। वाह ग्रैंडपा, बहुत ही खतरनाक घड़ी होगी। हाँ, वो घड़ी मेरे लिए बहुत ही खतरनाक थी। मुझे डर था कि अगर पकड़ा गया तो कोई नीचे न उतार दे। हाँ, मैं बहुत ही घबराया हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? आप ठीक तो थे? हाँ बिल्कुल। अगर मैं पकड़ा जाता तो उसी जहाज पे आज मैं चप्पू चला रहा होता। जानते हो, मेरा एक सपना था रायन, और मुझे पता था कि अगर मेरा सपना साकार नहीं हुआ तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। ये कहानी आप मुझे अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम भी अकेले पड़ जाओ।
अब रियान चोरी छुप के अपनी टीम के पास पहुंच तो जाता है, पर उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि उसे करना क्या है। तब रियान की मदद उसका डॉग और उस डॉग के बहुत सारे फ्रेंड करते हैं, और पैरेलली ही वो दोनों चोर भी उस टूर्नामेंट में पहुंच चुके थे, क्योंकि इन दोनों चोरों को वो पेन ड्राइव चाहिए थी जिसमें उन लोगों ने उस गेम को स्टोर करके रखा हुआ था। लेकिन उसके लिए उन्हें पता करना था कि ट्रॉफी कहाँ रखी हुई है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर कमेंट्री हो रही होती है वो वहाँ पर उन कमेंटेटर्स का काट कर उनकी जगह पर खुद बैठ जाते हैं। खैर, उनका मेन मकसद तो यही था कि उन्हें ट्रॉफी का पता लगाना है, एंड वो पता लगा भी लेते हैं। पर जब वो दोनों चोर रात में ट्रॉफी चुराने आते हैं तब रियान उन्हें देख लेता है, और रियान अपने डॉग और वो डॉग अपने डॉग फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन दोनों चोरों को चोरी करने से रोक लेता है। अब रियान उन दोनों चोरों को तो वहाँ से भगाने में कामयाब रहता है, परंतु इस चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लग जाता है। और ये सारी बात कि रियान ट्रॉफी के साथ छेड़खानी कर रहा था एंड वो अपने घर से चुपचाप चोरी छुप के यहाँ पर आ चुका है, ये सारी बातें उसके डैड को पता चल जाती हैं। एंड जो रियान के पिता उसके ऊपर विश्वास करते थे वो विश्वास भी टूट जाता है। अब इसके बाद वही सारे क्लीशे मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि रियान सबको साबित करता है कि वो अपनी टीम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने डॉगी फ्रेंड्स के साथ उन चोरों को पकड़ता है। अपनी टीम की शुरुआत में तो चोरी, परंतु उसके बाद खुद टीम में शामिल होकर टीम की ट्रॉफी जीतने में मदद करता है। पर क्या आपको पता है कि इन सब चीजों में प्रॉब्लम कहाँ पर है? दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जो ये लास्ट वाला पूरा सीक्वेंस है ये सिर्फ मूवीज में ही होता है, रियलिटी में ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। यहाँ रियान जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन से रियल लाइफ में कमबैक करना इज लिटरली इम्पॉसिबल। ये बात कड़वी जरूर है पर यही सच है, क्योंकि जब हमारे साथ ये सब हो रहा था तो हम शायद बच्चे थे। एंड आई बिलीव दैट जनरली अ किड इज नॉट एज स्मार्ट एज रियान वाज। जो मैंने अभी कहा है इतना लंबा चौड़ा, ऐसा मुझे भी लगता था बचपन में। मुझे लगता था कि मेरे साथ तो बुरा हो चुका है, अब मैं उसे कैसे ही सही कर लूंगा। जो हो गया वो तो हो गया है, अब मैं उसे कैसे ही चेंज कर लूंगा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने वो काम किया जो कि रियान के लिए उसके दादाजी ने किया था, जिन्होंने वो काम किया जो कि रियान के लिए उसके पेट डॉग ने किया एंड उसके डॉग फ्रेंड्स ने किया। एंड फिर मुझे ये बात समझ आई कि आप कमजोर सिर्फ तब तक हैं जब तक आपको ये रियलाइज नहीं हुआ है कि आप कमजोर हैं। क्योंकि जिस दिन आपको ये समझ आ गया, ये रियलाइज हो गया कि हाँ यार आप कमजोर हो, उसके बाद ही तो आप स्ट्रॉन्ग बनने की लड़ाई में हिस्सा ले पाएंगे। और हाँ, मैं मानता हूँ कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आप बार बार मुंह की खाएंगे और आपको बहुत दर्द भी होगा क्योंकि चोटें बहुत सी लगेंगी। अब अगर आप हार ना मानते हुए इस लड़ाई में लड़ते रहे तो या तो आपकी चमड़ी मोटी हो जाने के कारण आपको दर्द होना बंद हो जाएगा एंड आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन जाएंगे, या फिर धीरे धीरे आप संभलते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए एक दिन इस लड़ाई को अच्छे से समझ जाएंगे और फिर एक समय पे आप इसे जीत भी लेंगे। अब दोस्त, नतीजा चाहे कोई सा भी हो, लेकिन जीतेंगे आप ही।